यूपी में सिपाही भर्ती चल रही और इस भर्ती की लिखित परीक्षा चल रही है और इसी भर्ती के दौरान एक अजब गजब नजारा देखने को मिला। यहां चेकिंग के दौरान छात्रों के पैंट के अंदर मेटल डिटेक्टर डाल करके चेक किया गया कि कहीं कुछ है तो नहीं। लेकिन ये सब कुछ हुआ क्यों और आखिरकार पुलिस इतनी सख्त चेकिंग पर उतारू क्यों हुई, बताते हैं आपको एक एक डिटेल के साथ। दरअसल आज सुबह गोरखपुर में एक कांड हो गया। गोरखपुर में कांड यह हुआ कि एक अभ्यर्थी मोबाइल फोन अपनी अंडरवियर में डाल करके परीक्षा केंद्र के अंदर घुस गया और वहां जाकर के उसने एग्जाम दिया और बाद में पकड़ा गया और इसी पकड़े जाने के बीच में एक बड़ा एक्शन हुआ। दरअसल गोरखपुर में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक हुई और इसीलिए एसएसपी ने कड़ी कार्रवाई कर दी। 2 दारोगा निलंबित कर दिए, 6 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया, जबकि मोबाइल के साथ पकड़े गए अभ्यर्थी को तत्काल प्रभाव से जेल भेज दिया गया। सिपाही भर्ती परीक्षा में सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक सामने आने के बाद एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने यह बड़ी कार्रवाई की और यह कार्रवाई पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल इसी कांड के बाद पुलिस चौकन्ना हो गई और चौकन्ना होने के बाद इसका असर यह हुआ कि पूरे प्रदेश में पुलिस लगातार इसी अंदाज में चेकिंग करते नजर आई। दरअसल आपने इससे पहले तमाम परीक्षाओं के दौरान ये देखा होगा कि कलावा काट दिया गया, कान की बालियां उतरवा दी गईं, बाल खोल दिए गए, दुपट्टे उतरवा दिए गए। तमाम घटनाएं इस तरह की आपने तस्वीरें और वीडियोज में देखी होंगी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि पैंट के अंदर मेटल डिटेक्टर डालने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। दरअसल मामला पूरा यूं है कि एम्स थाना क्षेत्र के नीना थापा स्कूल परीक्षा केंद्र के बाहर बिहार के नालंदा जिले के अस्थावा थाना क्षेत्र के रहने वाले बेलवरिया के राम प्रकाश चौहान यूपी में पुलिस परीक्षा देने आया था। केंद्र में घुसने से पहले सुरक्षा जांच की गई, लेकिन उसकी जेब में मोबाइल नहीं मिला। लेकिन उसने मोबाइल बेहद होशियारी से अपनी अंडरवियर के अंदर छिपा लिया था और चेकिंग में बच गया। लेकिन कक्ष निरीक्षक की नजरों में आ गया और कक्ष निरीक्षक ने जब उसके ऊपर शक होते हुए तलाशी ली और उसके बाद उसको चेक किया तो उसके पास से मोबाइल बरामद हो गया। तत्काल उसकी तलाशी ली गई। मोबाइल फोन बरामद होने के बाद पुलिस को बुलाया गया और उसके बाद जेल भेज दिया गया। केंद्र प्रशासन ने उसे तत्काल परीक्षा से निष्कासित कर दिया और पुलिस को सौंपने के बाद सीधे उसके ऊपर एफआईआर तक दर्ज करा दी गई है, जिसमें नकल संबंधित तमाम धाराओं पर मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। और इस पूरी घटना का सीधे तौर पर एसएसपी ने जिम्मेदार उन सिपाहियों और उन पुलिस वालों को माना जो यहां पर केंद्र के बाहर सुरक्षा में तैनात थे। घटना के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरे प्रकरण की समीक्षा की तो पाया कि केंद्र के प्रवेश द्वार के बाहर अभ्यर्थियों की जांच के दौरान गंभीर लापरवाही हुई है और इसीलिए निर्धारित मानकों के मुताबिक तलाशी ले जाने के निर्देश दे दिए गए और मोबाइल फोन केंद्र के भीतर कैसे पहुंचा इसकी भी जांच के आदेश दे दिए गए। और इसी के आधार पर दारोगा अंकित कुमार, चंद्रेश्वर यादव निलंबित किए गए और आरक्षी सरोज सोनू, मंगेश कुमार, प्रतीक वर्मा, जितेंद्र कुमार, अनुज यादव, सौरभ मौर्य को लाइन हाजिर कर दिया गया है। एसएसपी ने पूरे प्रकरण की विस्तृत विभागीय जांच भी एसपी उत्तरी को सौंपी है और इसीलिए पूरे यूपी में अब सघन तरीके से जांच करने और अभ्यर्थियों के अंग अंग देखने के आदेश दे दिए गए हैं। और इसीलिए एक तस्वीर सामने आई है जिसमें पैंट के अंदर मेटल डिटेक्टर डाल करके चेक किया जा रहा है। इस पूरी खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।